जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल कुछ नीच कौम क्रिएट हो गई है जो खुद को सनातनी या आर्य बोलकर, सनातनी का वेश धारण करके, जो सनातनियों के ही जो मूल सिद्धांत है उनके ही विपरीत बातें करती है। जो बेसिक टेनेट्स है सनातन धर्म के, उनके ही विरोध में बातें करती है। और जितने भी पुराने सब संप्रदाय है सनातन धर्म के, उसको उल्टा सीधा बोलना, उनकी मान्यताओं को पाखंड बोलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी महापुरुष है सबको पोंगा बोल के चिढ़ाना। मतलब ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो इन आर्य बोलने वाली खुद की जो कौम है, जो खुद को आर्य आर्य भोंकती है, उनका और नवबौद्ध का कोई अलग हो। जैसे ये नवबौद्ध है वैसे ही आर्य समाजी है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। एक जो खुलेआम सब बोलती है और एक जो वेद का झूठा आवरण धारण करके लोगों को मूर्ख बनाती है। तो ये दोनों ही नवबौद्ध की ही मतलब दोनों को ही एक समान समझो। उसमें से जो सीधे सीधे सामने से अटैक करे कि हम तो तुम्हारे दुश्मन ही हैं, उनको समझो कि ये इतने ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन ऐसे दुश्मन जो हमारे ग्रंथों का आवरण ओढ़ के हमारे ही ग्रंथों के विपरीत धारणाओं को फैलाए, हमारे ही सनातनी जितने भी महापुरुष हुए हैं, आचार्य हुए, ऋषि हुए हैं, उनकी बातों के विपरीत बातों को फैलाए और फिर भी खुद को सनातनी बोले, तो ऐसे लोग तो और भी बड़े सनातन धर्म के शत्रु होते हैं। ये बात आप याद रखना। और देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि आजकल के ये आए हुए जो 2% के लोग हैं, आपको उनकी बातें ज्यादा माननी है या इतने सालों से जो आचार्य आए, ऋषि आए, इतने सालों से जो परंपरा चलती आ रही है कि अवतारवाद माना जाता है, सगुण साकार ईश्वर को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, एक्सेट्रा। तो आपको किनको मानना है? क्या ये अभी अभी के आए हुए लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा या इतने सारे संप्रदायों के जो महापुरुष है, जो ऋषि है, उनको ज्यादा ज्ञान होगा? आपको बस इतना कॉमन सेंस यूज करना है। और आज जो ये लोग पाखंड मचाते हैं कि भाई राम, कृष्ण, शिव और भी जो स्वरूप है उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करना पाखंड है, ईश्वर तो अवतार नहीं लेता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, उसका खंडन तो हो गया है क्योंकि आर्य समाज के ही वेदों के ट्रांसलेशन में ऐसी सब बातें हैं। दूसरे और भी जो दूसरे जितने भी वेदों के ट्रांसलेशन है, सब में अवतारवाद को माना गया है, सब में सगुण साकार ईश्वर को भी माना गया है। दयानंद सरस्वती ने गलत ट्रांसलेशन किए हैं, ये तो मैं प्लेलिस्ट में ही प्रूव कर चुका हूँ, आगे और भी आएगा कि आर्य समाज रॉन्ग ट्रांसलेशन एक्सपोज प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने लिंक डाल दी है, आप देख सकते हो वो पूरी प्लेलिस्ट, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये ऐसा सोचते हैं कि अभी तक के सारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं थे, उनको कुछ आता ही नहीं था, इसलिए वो पूजा, उपासना, अवतारवाद, सगुण साकार ईश्वर इन सब में मानते थे, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं था ना। वो तो 150 साल पहले हम नपुंसकों को ही वेदों का रियल ज्ञान पता चला है। उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब गधे थे, उनको कोई वेदों का ज्ञान ही नहीं था। हाँ, हमारे अलावा किसी को वेदों का ज्ञान है ही नहीं, किसी भी आचार्य ने, महापुरुष ने वेद पढ़े ही नहीं थे। ऐसा अहंकार है इन्हें, जो इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो आज मुंडक उपनिषद, जो कि स्वयं श्रुति है, श्रुति वचनों से ही इनके पाखंडों का खंडन किया जाएगा कि अगर ये राम, कृष्ण, शिव जी, इन सबको, हनुमान जी और भी इन सबको अगर सिर्फ ये एक महापुरुष मानते हैं, सिर्फ एक महापुरुष, हम इनका तर्क लेते हैं और इनके ही तर्क से इनका खंडन करते हैं कि अगर ये इन सबको सिर्फ एक महापुरुष मानते हैं तो भी इनकी उपासना करना श्रुति वचन है। कैसे? आज मैं प्रमाण दिखाऊंगा। और पहले तो प्रमाणों से, श्रुति प्रमाणों से खंडन किया जाएगा, उसके बाद लॉजिक से भी इनका खंडन किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। अगर ये लोग राम, कृष्ण, शिव जी इनको एक महापुरुष भी मानते कि नहीं भाई वो सगुण साकार ईश्वर के अवतार नहीं थे, वो बस एक महापुरुष थे, फिर भी इन्हें यह मानना पड़ेगा कि महापुरुष की उपासना करनी चाहिए, ऐसा स्वयं श्रुति कहती है, वेद वचन है ये। और ये लोग आत्मज्ञानी तो मानते ही है कि श्री कृष्ण आत्मज्ञानी थे, श्री राम भी आत्मज्ञानी थे, शिव जी भी आत्मज्ञानी थे, ये बहुत अच्छे से मानते हैं। तो यहाँ पर तो ये कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते आप लोगों को। ये लोग मानते हैं कि हाँ ये सब आत्मज्ञानी थे, जितने भी महापुरुष थे, योगेश्वर थे, वो सब आत्मज्ञानी थे, जितने भी योगी थे सब आत्मज्ञानी थे। तो अब यहां पर श्रुति वचन ही इनका खंडन करती है। श्रुति वचन स्वयं कहती है, देखो, पहले खंड का तीसरा मुंडक है, यह मुंडक उपनिषद है, उसका 10th वर्स हम देखेंगे, 1.3.10। उससे पहले ये देखो यहां पर, इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्व आत्म को आत्म स्वरूप से जानता है, उसका सर्व आत्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतलाते हैं। वह विशुद्ध चित्त आत्मविद्ता, यानी जो एक बार आत्मज्ञान को प्राप्त कर गया है वो,
मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करें। तो अगर ये लोग राम कृष्ण शिव जी और आदि जो भी है इनको अवतार ना भी माने तो भी ये योगेश्वर तो मानते हैं, योगी राज तो मानते हैं, आत्मज्ञानी तो मानते हैं। तो श्रुति तो स्वयं कह रही है कि आत्मज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी जो जो संकल्प करता है वो सब सत्य हो जाता है। क्योंकि वो आत्मज्ञानी है तो सत्य संकल्पता आ जाती है, आत्मज्ञानी में समस्त प्रकार की सिद्धि आ जाती है। एक्चुअली आर्य समाजियों का जो खंडन है ना वो योग दर्शन का विभूतिपाद ही कर लेता है। योग दर्शन का जो विभूतिपाद है वही इनका खंडन कर लेता है। हालांकि देखो विभूतिपाद पे मैंने एक वीडियो बनाया है सनातन धर्म डिकोडेड पे अभी रिसेंट में ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आर्य ये इस चैनल पे भी स्पेशली विभूतिपाद में जो सिद्धियां है उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये जितना भी ये भोगते हैं ना कि अगर तुम ब्रह्म हो तो ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तो विभूतिपाद में हर प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, हर प्रकार की। आकाश गमन, अंतर ध्यान होना, सर्वसमर्थ हो जाना, सर्वज्ञ हो जाना, जो जो सोचा वो तुरंत हो जाना, सबके मन की बात जान लेना, कोई भी रूप बना लेना। अगर आप सिर्फ अष्ट सिद्धियों को भी देखोगे तो उन अष्ट सिद्धि में भी आर्य समाज का खंडन है। इनके जो बेतु के जो थर्ड क्लास जो पता नहीं मुसलमानों से भी जो नीच बुद्धि है इनकी, उनके जितने भी पॉइंट्स है उनका खंडन ये अष्ट सिद्धियां जो है वही कर देती है। और अष्ट सिद्धियां तो पूरा योग दर्शन मानता है, सारी पुराणे मानते हैं, सब लोग मानते हैं, जितने भी महापुरुष हुए सब अष्ट सिद्धियां तो मानते ही है। तो आप देखो अगर ये लोग सिर्फ आत्मज्ञानी माने या महापुरुष माने राम कृष्ण को, अवतार ना भी माने तो भी उनकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा श्रुति वचन है। इनको ये मानना पड़ेगा कि जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, जो लोग उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी भावना कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं श्रुति कहती है कि वह विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है, जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करें। जिनको कुछ चाहिए होता है उन्हें भी आत्मज्ञानी की पूजा करनी चाहिए। हालांकि ये पूजा मतलब कामनाओं से अगर हम पूजा करेंगे तो वो हाईएस्ट लेवल की भक्ति नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी वो राजस लेवल की यानी राजसिक भक्ति तो कहलाएगी कि अगर हम किसी कामना की इच्छा से आत्मज्ञानियों की पूजा कर रहे हैं। देखो मैं आत्मज्ञानी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आर्य समाज उन्हें कम से कम आत्मज्ञानी तो मानता है ना, श्री कृष्ण को, श्री राम को, शिव जी को और भी जो जितने भी हुए हैं महापुरुष उन सबको आत्मज्ञानी तो मानता है। इसलिए मैं आत्मज्ञानी बार बार बोल रहा हूं कि आत्मज्ञानी की उपासना बिल्कुल करनी चाहिए, जिनको कोई कामना पूर्ति करनी हो उनको। तो ये जो बोलते हैं कि ये देखो कितना पाखंड है कि भगवान से इच्छा मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं, यहाँ वहां मूर्ति में जाते हैं, भगवान के स्वरूपों का ध्यान करते हैं। बेटा तुम लोग इतना तो मानते हो ना कि वो आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी तो मुक्त हो गए होंगे, आत्मज्ञानी मुक्त हो गए होंगे। तो जो राम है, कृष्ण है, शिव है, मान लो कि तुम लोग ऐसा मानते हो कि वो लोग अब शरीरधारी नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में तो वो मुक्त होके अभी भी विराजमान है ना। आत्मा के रूप में तो अभी भी वो मुक्त आत्मा की तरह जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास समस्त सिद्धियां होती है, संकल्प शक्ति होती है, सत्य संकल्पता होती है। जो चाहे वो भोग और जहां चाहे उस लोक में जा सकते हैं। तो अगर तुम लोग ऐसा मानो कि भाई वो आत्मज्ञानी हो गए थे लेकिन अब वो जिंदा नहीं है, तो भी आत्मा तो है ना उनकी, और आत्मा तो मुक्त हो गई है उनकी आत्मा मुक्त हो गई है। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं योगेश्वर कृष्ण को मुक्ति नहीं मिली, नहीं 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 शिव जी को मुक्ति नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते, नहीं तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगे। तो कम से कम इतना तो मानते हो ना कि वो मुक्त होकर कहीं पे है। तो अगर वो मुक्त है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त लोगों के पास तो समस्त सिद्धियां होती है, वो जो चाहे उनमें सत्य संकल्पता होती है। सत्य संकल्प का अर्थ जान के आना नमाजी हो, अगर बुद्धि ना हो तो सत्य संकल्पता का अर्थ होता है कि बस सोचा और वो हो गया, सोचने मात्र से वो हो जाता है। और यहां पर सत्य संकल्पता की ही बात की जाती है। अब देखो भाष्य भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं यहां पर कि आत्मवेत्ता यानी जो आत्मज्ञानी हो गए हैं वह जिस पितृलोक आदि लोक की मन से इच्छा करता है, अर्थात ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक प्राप्त हो, अथवा वह जिन कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है उसी उसी लोक तथा अपने संकल्प किए हुए उन्हीं उन्हीं भोगों को वह प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष उस विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का पाद प्रक्षालन, शुश्रूषा एवं नमस्कार आदि द्वारा पूजन करे, क्योंकि विद्वान सत्य संकल्प होता है, इसलिए सत्य संकल्प होने के कारण वह पूजनीय है। तो ये जो बोलते हैं कि भाई राम कृष्ण शिव और भी जो महापुरुष है वो ईश्वर नहीं है, वो महापुरुष है सिर्फ, तो उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तो भाई तुम लोग इतना तो मानते हो ना कि वो आत्मज्ञानी है, वो मुक्त हो गए हैं, बस खत्म। श्रुति वचन खुद कहती है कि आत्मज्ञानियों की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो सत्य संकल्प, उनमें सत्य संकल्प वाली सिद्धि होती है, और भी समस्त सिद्धियां उनमें होती है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो पहले तो प्रमाणों से तुम्हारा खंडन कर दिया मैंने। अब आगे देखो, ये द्वितीय खंड है तीसरे, अच्छा ये पहला था 3.1.10 3.1.10 था, और अब ये है 3.2.1 मुंडक उपनिषद। वह आत्मवेत्ता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, एक मिनट, हाँ, जानता है। हाँ, क्योंकि वो आत्मज्ञानी जो है वो उस ब्रह्म को जानता है, वो उस ब्रह्म को जान गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है।
क्योंकि ब्रह्म कोई भिन्न नहीं है, वो उसका ही वास्तविक स्वरूप है। तो क्योंकि वो उस ब्रह्म को जानता है, अब ये भी नहीं बोल सकते कि भाई कृष्ण तो ब्रह्म को नहीं जानते थे, हाँ, ये भी नहीं बोल सकते कि शिव जी ब्रह्म को नहीं जानते थे। तुम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हनुमान जी और बाकी श्री राम और ये सब ब्रह्म को नहीं जानते थे, वो आत्मज्ञानी नहीं थे। तुम तो ये कुतर्क भी नहीं दे सकते, नहीं तो तुम खुद फंस जाओगे। तो यहां पे तुम्हारा ऐसा खंडन है ना कि आज तक किसी ने किया नहीं होगा, ऐसा खंडन मैं कर रहा हूं। तो जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखो, जो लोग कामनाओं से उनकी पूजा करते हैं आत्मज्ञानियों की, उन्हें वो कामनाएं पूर्ण होती है, उनकी वो कामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो निष्काम भाव से उनकी उपासना करते हैं आत्मज्ञानियों की, तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। क्यों? इसका लॉजिक मैं बताऊंगा कैसे बाद में। पहले प्रमाणों से तुम्हारा खंडन होगा, फिर लॉजिक से होगा। अच्छे से समझना इसको कि कम से कम आर्य समाज इतना मानते हैं कि कृष्ण जी को मुक्ति मिल गई है, राम जी को मुक्ति मिल गई है, शिव जी को मुक्ति मिल गई। तो एक मुक्त आत्मा तो जो चाहे वो कर सकता है, ये खुद श्रुति कहती है। और योग दर्शन भी कहता है कि समस्त सिद्धियां उसके पास आ जाती है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद। तो बेटा, वो समस्त सिद्धियां आ जाती है तो वो अपने भक्तों की इच्छा नहीं पूरी कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर भक्त मतलब इच्छा रहित होकर निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो उनको मुक्ति ही मिल जाएगी। ये स्वयं श्रुति वचन कहता है कि भाई जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञानी पुरुष की उपासना करते हुए बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बेटा, तुम्हारा ये जो कहना कि भाई ये शिव राम कृष्ण और भी जो है वो तो भाई सिर्फ योगेश्वर थे, योगी थे, महापुरुष थे, आत्मज्ञानी थे, उनकी पूजा करने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे तो श्रुति ने तुम्हारा खंडन कर दिया। तुम लोग जो लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हो क्योंकि लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए तुम यहाँ वहां भोगते हो और इस तरह से खुद को लॉजिकल दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई तुम्हें तो मतलब सब आता है या तुम में ज्यादा ज्ञान है। लेकिन यकीन मानो, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जिसने शास्त्रों को पढ़ा है अच्छे से, वो तुम्हारे 1000 पाखंडियों को एक साथ नष्ट कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूं। बस एक एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है ना, वो हर प्रकार के पाखंडियों का विनाश कर सकता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, ये मटेरियलिस्टिक जगत में भी सत्य है कि एजुकेटेड व्यक्ति हर प्रकार के पाखंड का विध्वंस कर सकता है, हर प्रकार के पाखंडियों को हरा सकता है। मैं यही कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा। तुम लोग अज्ञानियों के सामने, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, उनके सामने बहुत हीरो बनते हो। ईश्वर नहीं है, इसका मोक्ष नहीं मिलेगा, इनकी पूजा से कुछ नहीं होगा। अज्ञानियों के सामने तुम्हारा बहुत चलता है। रियल मर्द के सामने आओ ना, मर्द के सामने आओ जिसने सब पढ़ा है। वो मर्द तुम्हारी नपुंसकता समाज के सामने उजागर कर देगा, ऐसा मर्द है वो। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, जितने भी ऐसे मर्द है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जो एजुकेटेड है, वो तुम्हारे जितने भी पाखंड है ना, उसको आराम से उजागर कर सकते हैं, श्रुति प्रमाणों से भी और अपने लॉजिक से भी। याद रखना। तो तुम्हारा जो ये कुतर्क होता है कि भाई मंदिर में जाके राम कृष्ण शिव इनकी उपासना से क्या होगा, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, तुम्हारा खंडन खुद श्रुति ने कर दिया कि जो निष्काम भाव से आत्मज्ञानी, अब ये तो बोल नहीं सकते कि राम कृष्ण शिव और भी जो थे वो आत्मज्ञानी नहीं थे, ये तो तुम भौंक नहीं सकते, नहीं तो खुद फंसोगे। तो आत्मज्ञानियों की उपासना करते हैं तो उन्हें निष्काम भाव से अगर करे तो मोक्ष मिल जाता है, अगर कामनाओं से करे तो उन्हें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो तुम्हारा ये कहना कि ये सब तो पाखंड है, मंदिर में जाते हैं ये वो, और तुम्हें लगता है कि अभी तक के सारे संप्रदाय के आए हुए महापुरुष गधे थे, हम नपुंसक ही सबसे इंटेलिजेंट पैदा हो गए हैं, पता नहीं किस हाथी ने लात मार के हमको उल्टा पैदा किया। ये सब जो तुम मानते हो ना बेटा, एजुकेटेड व्यक्ति के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम उन्हें ही मूर्ख बना सकते हो जो अज्ञानी है, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। याद रखना। और मैंने ये दायित्व लिया है कि मैं एजुकेट करने की कोशिश करूंगा लोगों को, और तुम्हारे जितने भी पाखंड है ना, उनका समूल नष्ट कर दूंगा, विनाश करूंगा हर एक पाखंड का। तो यहां पर कुछ श्रुति कहती है कि निष्काम भाव से अगर आत्मज्ञानियों की उपासना करे तो हमें मोक्ष मिल जाता है। अब उपनिषद वचनों के सामने तो इनकी कोई औकात नहीं है, अर्थात उसका पूजन करना चाहिए, किसका? आत्मज्ञानियों का। अब बोलो कि भाई राम कृष्ण शिव इनकी पूजा करने वाले मूर्ख है, ये तो पाखंड है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम्हें 125 ये तुम्हारे दयालंड या तो जो तो आर्य नमाजी हो, उनके अलावा किसी ने क्या वेद पढ़े ही नहीं थे? ये बड़े बड़े आचार्य, आदि शंकराचार्य जी, फिर ये रामानुजाचार्य जी, फिर वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीकंठाचार्य, और भी न जाने कितने शाक्तों के आचार्य, शैवों के, आज तक इनकी लाइनें अभी भी चली आ रही है, अलग अलग आचार्यों की, अलग अलग संप्रदायों की। मतलब उन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था कि वो लोग गधों की तरह पूजा कर रहे हैं, सगुण साकार ईश्वर की अवतारों की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उनको वेद और ये सब आता ही नहीं था। एक हम नपुंसक हिजड़ों को ही सब कुछ आता है। हम हिजड़े जो है ना, वही एकमात्र ज्ञानी पैदा हुआ है, हाथी ने लात मार के उल्टा पैदा किया है हमें। ये देखो,
भोगों को, गुणों का चिंतन करने वाले जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के योग से तहां तहां उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई है उस कृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती है। जितनी भी कामनाएं इस लोक में लीन हो जाती है, तो इस प्रकार उन्हें फिर यहाँ पे जो बताया गया है, निष्काम भाव से अगर आत्मज्ञानियों की पूजा करें तो मोक्ष मिल जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप देखो किस तरह से ये नीच जो नमाजी है, जो वेदों का आवरण ओढ़ के यहाँ वहाँ सबको गुमराह करती है, अज्ञानता का फायदा उठाती है, वो किस तरह से आपको मूर्ख बनाती है, आप देख सकते हो। ये स्वयं श्रुति वचन है, इनके सामने किसी की भी कोई औकात नहीं है, किसी की भी नहीं। अब ये देखो, बृहदारण्यक उपनिषद है मेरे पास। बृहदारण्यक उपनिषद में भी अगर आप देखो 1.4.9, ये देखो 1.4.9, ये मैं सिर्फ ट्रांसलेशन ही दिखा रहा हूँ, ऐसा मत बोलना ये तो भाष्य है, भाष्य इसे कहते हैं। मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें। ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया? कहते हैं ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो सर्व हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। तो इसका आंसर यहां पर दिया जाता है 1.4.10 में। 1.4.10 में इसका आंसर दिया जाता है कि पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया, यानी देवताओं में से भी जिस जिसने उसको जान लिया, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, वो तद्रूप हो गया, यानी वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। खत्म। तो अगर ये भी बोले कि भाई वो अगर राम कृष्ण शिव इन लोगों ने ब्रह्म को जाना था, आत्मज्ञानी थे, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो ब्रह्म ही हो गए। तो यहाँ पे तुम्हारा खंडन हो गया भाई, कि जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वो भी ब्रह्म रूपी हो गया। खत्म। तो अगर राम कृष्ण शिव जी आदि जितने भी है, उनको अगर तुम अवतार ना भी मानो, सिर्फ आत्मज्ञानी या महापुरुष या योगी या जो भी कुछ मानो, तो भी तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया, वो आत्मज्ञानी थे। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी। इस ब्रह्म को इस समय भी इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह यह सर्व हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, सबके अंदर अवेयरनेस रूप से वही व्याप्त है। उसके पराभाव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य हूं, इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। यानी जो ऐसा मानता है कि मैं जिसकी उपासना करता हूं वो अलग है और मैं अलग हूं, तो उसे अभी ठीक से आत्मज्ञान नहीं मिला है। वह देवताओं के पशुओं के समान है। जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म आत्म तत्व को जाने। ये बात तो सच है। अब यहाँ पे जो देवता है वो आत्मज्ञानी की बात नहीं है, जो मुक्त हो गए यानी सगुण साकार ईश्वर और वो सब, उनकी बात नहीं है। यहाँ पर देवता यानी जो योनि है, स्वर्ग के देवी देवताओं की जो योनि है, उनकी बात की गई। तो भाई हमने ये तो देख लिया कि श्रुति प्रमाण तो कहता है कि भाई आत्मज्ञानियों की पूजा करनी चाहिए। यानी अगर आर्य समाजी इन्हें ईश्वर ना भी माने, यानी ईश्वर का अवतार ना भी माने, तो भी आर्य समाजी ये तो मानते हैं कि ये महापुरुष है, ये आत्मज्ञानी है, इन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, ये योगेश्वर थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हें ये मानना पड़ेगा कि उनकी उपासना करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रुति कहती है। और लॉजिक से भी अगर आप समझो, तो जो मुक्त हो गया है, यानी जो शुद्ध हो गया है एकदम, जिसमें कोई तमस रजस और सत्व भी नहीं बचा, जो निर्गुण हो गया है, ऐसे मुक्त आत्मा तो जो चाहे कर सकते हैं। योग दर्शन भी प्रमाण है और उपनिषद भी प्रमाण है, और भी प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही प्रमाण है, और भी बहुत सारे प्रमाण में दिखा सकता हूं, लेकिन छोटा सा वीडियो बनाना था, बस एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही प्रमाण आपको दिखाए, 2 उपनिषदों से ही मैंने प्रमाण दिखाए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि वो जिस जो उसको जान लेता है वो उस रूप ही हो जाता है। यानी आत्मज्ञानियों की पूजा करने से ब्रह्म की ही पूजा का फल मिलता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। दिस इज द पॉइंट। तो अगर ये भी माने कि वो ब्रह्म के अवतार नहीं थे, और ये माने कि वो सिर्फ आत्मज्ञानी थे जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, तो भी ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म रूप हो गए, इसलिए उनकी पूजा करने से ब्रह्म की पूजा का ही फल मिलता है। दिस वाज द मेन पॉइंट। ये सबसे मुख्य पॉइंट है। और लॉजिक से तुम्हारा खंडन करता हूं। अब एक मुक्त आत्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जब उनके पास सत्य संकल्पता है, तो क्या वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। और जो भक्त इच्छा रहित होकर निष्काम भाव से उनकी पूजा करता है, उन्हें तो मुक्ति ही प्रदान हो जाती है, मुक्ति ही मिल जाती है। क्यों? अब यहां पर इस साइंस को समझना। हमारा मन जहां जहां जाता है, वो उस स्थिति को प्राप्त करता है, उसमें उस प्रकार के गुण जो है वो आ जाते हैं। जैसे मान लो हम अपने मन को संसारी लोगों में लगाते हैं। संसारी लोग 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो संसारी लोगों में जब हमारे मन को लगाते हैं, तो मान लो कोई व्यक्ति सात्विक है, तो हमारे मन में, क्योंकि हम मन उसमें लगा रहे हैं, तो हमारे मन
में सात्विक भाव ज्यादा आएंगे या सात्विक गुण ज्यादा आएंगे। अगर कोई व्यक्ति राजसिक है और हम उसमें मन लगा रहे हैं तो हमारे में राजसिक क्वालिटी ज्यादा आएगी। अगर कोई व्यक्ति तामसिक है और हम बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं तो हमारे में उस व्यक्ति की क्वालिटी यानी तामसिक क्वालिटी ज्यादा आएगी। अब यही चीज सभी ऑब्जेक्ट के लिए भी है, सारे ऑब्जेक्टों के लिए भी है। तो अगर संसारी ऑब्जेक्ट्स या संसारी व्यक्तियों में हम हमारे मन को लगाएंगे तो हम हमेशा बंधन में रहेंगे, क्योंकि वो खुद बंधन में है। जितने भी संसारी लोग हैं वो बंधन में है जब तक वो आत्मज्ञानी ना हो जाए तब तक। तो अगर हम हमारे मन को संसारी लोगों में लगाएंगे तो हम बंधन में ही रहेंगे, लेकिन अगर हम हमारे मन को आत्मज्ञानियों में लगाए, जो आत्मज्ञानी है और इस संसार में अभी तक है उन पर भी, और जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं लेकिन अब इस संसार में अपने शरीर के साथ नहीं है, जैसे आप जैसे आर्य समाजी मानते हैं कि राम कृष्ण शिव जी हनुमान जी और भी जो आत्मज्ञानी महापुरुष थे जो अब इस संसार में नहीं है, तो भी वो आत्मा है ना, उनका रियल स्वरूप तो आत्मा है और आत्मा तो मुक्त हो गई है क्योंकि वो आत्मज्ञानी हो गए। और मुक्त आत्मा तो कुछ भी कर सकती है, ये तो सांख्य दर्शन भी कहता है कि मुक्त आत्मा कुछ भी कर सकती है, योग दर्शन भी कहता है, वेदांत भी कहता है, सारे पुराण भी कहते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो मुक्त है तो क्या वो अपने भक्तों को नहीं सुनेगी? क्या वो अपने भक्तों की इच्छा नहीं पूरी करेगी? वो मुक्त आत्माएं बिल्कुल करेंगे। यही पॉइंट है, इस बात को समझो। तो जैसे संसारी लोग बंधन में हैं, तो अगर हम संसारियों में अपने मन को ले जाएंगे तो हम भी उन्हीं के समान बंधन में रहेंगे। लेकिन अगर हम हमारे मन को, हमारे चित्त को मुक्त आत्माओं में ले जाएंगे तो हमारा चित्त उनके समान बनेगा। ये तो योग दर्शन में ही है, योग दर्शन में ही है। वो मैंने वीडियो बनाया था विभूतिपाद वाला, अगर ना देखा हो तो सनातन धर्म डिकोडेड में देख लेना। साइंस बिहाइंड ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिपिंग वाला जो मतलब मेरी जो प्लेलिस्ट है समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, उसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेना, उससे आइडिया आ जाए। तो विभूतिपाद में खुद कहा है कि धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि में चित्त उन्हीं का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अगर हम हमारे चित्त को मुक्त पुरुषों में लगाते हैं, आत्मज्ञानियों में लगाते हैं, यानी हमारा चित्त उनके ही समान शुद्ध हो रहा है, क्योंकि वो भी निर्गुणता को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने सत्व रजस तमस को पार कर लिया है, तभी तो वो मुक्त हुए हैं, तभी तो वो आत्मज्ञानी है, तभी तो वो शुद्ध चित्त वाले हैं। तो अगर हम हमारे चित्त को, हमारे मन को उन मुक्त पुरुषों में, आत्मज्ञानियों में लगाएंगे तो हमारा मन भी उन्हीं के भाव को प्राप्त करेगा, उन्हीं के समान शुद्ध होगा। तो इसलिए उपासना करने से चित्त की शुद्धि होगी, और जब चित्त की पूर्णतः शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए निष्काम भाव से जब हमारा चित्त हम आत्मज्ञानियों में लगाते हैं तो हमारा चित्त उन्हीं के स्वरूप को, उन्हीं के भाव को प्राप्त करता है। यही कारण है कि इसलिए फिर उन्हीं के भाव को पूर्णतः जब चित्त प्राप्त कर ले, यानी उन्हीं की तरह शुद्ध हो जाए, उन्हीं की तरह मुक्त हो जाए, तो हमें निष्काम भाव से उनकी उपासना करने से मुक्ति मिलती है। दिस इज द साइंस, दिस इज द लॉजिक। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने इलॉजिकल बोली हो, ये सब योग दर्शन के आधार पे, वेदांत के आधार पे और इवन सांख्य दर्शन के आधार पे बोला है। मैं सांख्य दर्शन से भी प्रूव कर सकता हूं आराम से। मैंने क्या कहा, एक एजुकेटेड व्यक्ति समस्त प्रकार के पाखंडी और नीच जो लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं उन पर हावी हो सकता है। वैसे ही आप लोग भी हावी हो सकते हो। जब एक एजुकेटेड व्यक्ति इतना कर सकता है, तो अगर मान लो सभी लोग एजुकेटेड हो गए तो इस दुनिया में पाखंड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये लोग दूसरों को पाखंडी बोलते हैं, लेकिन ये नीच जो है वो खुद पाखंडी है। वो खुद, ये लोग श्रुति विरुद्ध बातें करते हैं कि भाई मोक्ष कैसे मिलेगा, राम कृष्ण पूजा, इन्हें शिव इन सब की उपासना करते हैं तो मोक्ष कैसे मिल सकता है। अरे इधर आ, किसको बेवकूफ बनाता है? हिजड़े, मर्द से सामना करना। हाँ, हिजड़ो, गधों के सामने तो ये मुसलमान और क्रिश्चियन भी अपने आप को हीरो प्रूव कर देते हैं। अज्ञानियों के सामने हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मर्द के सामने आके हीरो बन के दिखाओ, तुम्हारे हर एक पाखंड का मैं विनाश कर सकता हूं आराम से, हर एक पाखंड का। मर्द के सामने हीरो बन के दिखाओ। तुम्हारी नपुंसकता जो वेद के आवरण में तुम जो नास्तिकवाद फैला रहे हो ना, वो तुम्हारी नपुंसकता ऐसे यूं करके मैं जब उजागर करूंगा, जो कि कर ही रहा हूं, फिर वेद के पीछे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे वेदों का भी मैंने खाल उखेड़ दिया है। आर्य समाजियों के वेदों का देख लेना वो प्लेलिस्ट, अगर ना देखी हो तो। रॉन्ग ट्रांसलेशंस, आर्य समाज रॉन्ग ट्रांसलेशंस वाली, बहुत अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। तो अगर आत्मज्ञानियों में हम हमारे मन को ले जाएंगे तो हमारा मन भी उन्हीं के ही स्वरूप को प्राप्त करेगा। हमारा चित्त भी, क्योंकि वो आत्मज्ञानी निर्गुण है, आत्मज्ञानी निष्काम हो गए हैं, तो अगर हमारा चित्त उनमें रहेगा तो हमारे चित्त में भी उन्हीं के गुण आएंगे, यानी निर्गुणता आएगी। उन्हीं के समान जो एकदम अच्छी और स्वच्छ क्वालिटी है, लोक कल्याण वाली, वो सब क्वालिटी आएगी अगर हमारा मन उनमें लगाया तो इसीलिए कृष्ण भी कहता है अनन्यास चिंतयन्तु माम, मेरा चिंतन लगातार करो, ताकि हम उनके भाव को प्राप्त कर सके। इसलिए कृष्ण बार बार इस चीज को कहते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्या करें। खैर, तो आपको लॉजिकली इस बात का प्रमाण मिल गया और स्क्रिप्चरली तो मैंने दिखाई दिया कि कैसे आत्मज्ञानी भी माने अगर, तो आत्मज्ञानियों की उपासना करने से हमारी इच्छा पूर्ति भी होती है। और अगर निष्काम भाव से हम उपासना करें, यानी मन को उनमें लगाए, तो मन उन्हीं के गुणों को, उन्हीं के स्वभाव को प्राप्त करता है, उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त करता है, उन्हीं के जैसा हो जाता है, जैसा कि समाधि की व्याख्या की गई है विभूतिपाद में। इसलिए हम भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मुक्त है। तो अगर हम मरते वक्त उनका ध्यान करेंगे
तो जो जिसका ध्यान करता है वो उन्हीं के स्वरूप को, उन्हीं की स्थिति को प्राप्त करता है। तो क्योंकि वो मुक्त है, अगर हमने पूरे लाइफ उनके ऊपर मन को लगाया तो जैसे वो है वैसा ही हमारा मन होगा, यानी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। और मरते वक्त अगर हमारे मन को हमने उनमें लगाया तो क्योंकि वो मुक्त है और मरते समय जो हमारे मतलब जो लास्ट में जो भावना होती है उसी भाव के अनुसार हमें स्थिति मतलब अगला स्वरूप प्राप्त होता है। तो क्योंकि वो मुक्त है, आत्मज्ञानी जितने भी है वो, तो अगर मरते वक्त हम उनका ध्यान करेंगे तो हमें भी उनकी ही स्थिति यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। एकदम सिंपल सा साइंस, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप गीता पढ़ लो, कृष्ण कहते हैं मरते वक्त जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा मेरा ही स्मरण करो ताकि तुम अंत में मेरे ही भाव को प्राप्त करो। सिंपल, इसमें क्या कठिनाई है? बस अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसलिए ये पाखंड लग रहा था। बट ये सब लॉजिकल बातें हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो पाखंड है। असली पाखंडी तो ये लोग हैं जो आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं, जो ऐसा मानते हैं कि अभी तक के जितने भी महापुरुष हुए वो सब गधे थे, जो उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते, वो सब गधे थे। हाँ, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, तभी तो देखो सगुण साकार ईश्वर से इतना प्रेम करते थे। वो इतने गधे थे ना, उन्हें तो यही नहीं पता था कि भाई वेदों में क्या लिखा है। हम हिजड़ों को ही सब वेदों का ज्ञान है, बाकी किसी को ज्ञान हुआ ही कहाँ है, हम हिजड़ों को ही सब आता है। तो ये सबसे नीच कौम है। मैं इस दुनिया में सबसे नीच अगर किसी कौम को मानता हूं तो वो आर्य समाज को ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो तो खुलेआम बोलते हैं कि भाई हम वेद का विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग तो वेदों का ही झूठा आवरण, वेद के गलत अनुवाद, गलत ट्रांसलेशन करके, वेदों का ही झूठा आवरण ओढ़ के सनातनियों के बीच रहकर मतलब खुद को सनातनी होने का आवरण धारण करके नास्तिकता फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, सनातन धर्म के जो बेसिक टेनेट्स है उनके ही विरोधी बातें फैला रहे हैं, उनके ही विरोध में है ये लोग। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा नीच इसीलिए है क्योंकि इन्होंने झूठा वो आवरण ओढ़ा हुआ है, इसलिए ये सबसे बड़े शत्रु है। सबसे बड़े जो अगर हमारे शत्रु है तो वो यही लोग हैं जो झूठा आवरण ओढ़ के सनातनी बना के मतलब बता के अपने आप को ये सब फैलाते हैं। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि इतने सारे जो राजा हुए हमारे यहाँ, राजाओं ने लड़ाई की, सबसे नीच जो शत्रु थे राजाओं के, हमारे राजपूत या क्षत्रिय राजाओं के, वो कौन थे? क्या उस समय जो लोग सामने से बोलते थे कि हम तो तुम्हारा विरोध करते हैं, वो लोग ज्यादा नीच थे, या राजा के वो खुद के ही साथी जो खुद को बताते थे हे राजा हम तो आपके साथ हैं, देखो हम तो आपकी सेना में हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो बाहर से ऐसा दिखाते थे कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से मुगलों से बिक गए थे, ब्रिटिशर्सों से बिक गए थे। और ऐसे जो बिके हुए लोग थे जो खुद को बाहर से हिंदू बता के मुसलमान और उन सब के लिए काम करते थे, वो लोग ज्यादा नीच थे, या जो खुलेआम हिंदू का विरोध करते थे वो लोग ज्यादा नीच थे? किनके कारण हमारे राजा हारे हैं? जो सामने से खुद को दिखाते थे कि हम तो राजा के तुम्हारे विरोधी है, वो लोग के कारण हारे हैं, या उनके कारण जो खुद को बताते थे कि हम तो हिंदू ही है, हम तो हे राजा, हे राजपूत राजा, हे मराठा राजा, हम तो आपके साथी हैं, हम मुगलों के खिलाफ है, ब्रिटिशर्सों के खिलाफ है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो बिक गए थे, जिन्होंने सिर्फ आवरण ओढ़ा था हिंदुत्व का लेकिन काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स और मुगलों का। तो आप सोचो कि किन लोगों ने ज्यादा हानि की थी हमारे हिंदुत्व की, हमारे सनातन धर्म की। स्वाभाविक सी बात है कि जो खुद के अंदर के जो गद्दार थे, जो जिन्होंने सिर्फ वेश धारण किया था, उन लोगों ने ही हमारे हिंदुत्व को डुबाया था, सनातनियों को डुबाया था, हमारे मराठा और राजपूत राजाओं के साथ बेईमानी करके उनको हरवाया था। तो इसलिए आर्य समाज वैसे ही है, आप समझो। इसलिए ये जो दूसरे लोग हैं जो खुलेआम बोलते हैं कि हम तो वेद विरोधी है, उनसे भी ज्यादा नीच, उनसे भी ज्यादा शत्रु, उनसे भी ज्यादा हानिकारक ये आर्य नमाजी है, क्योंकि ये वेद का आवरण ओढ़ के वेदों के ही खिलाफ आपको करते हैं, अपने ही आचार्य महापुरुष के खिलाफ, संप्रदायों के खिलाफ आपको करते हैं। इसलिए इनका विरोध, इनका विनाश सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये कारण है, क्योंकि खुद के अंदर के जो गद्दार होते हैं ना, रियलिटी में वही सबसे बड़े विनाशक होते हैं हमारे। इस बात को समझो अच्छे से। तो बस इतना ही मुझे कहना है। आई होप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और भी जो आर्य समाज एक्सपोज की प्लेलिस्ट के वीडियोस है, या आर्य समाज स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन प्लेलिस्ट के वीडियोस है, वो देखो तो आपको आइडिया आएगा। और अब आपको पता चला होगा ये सब जो उपासना कर रहे हैं लोग, वो कोई मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है, उसके पीछे भी श्रुति वचन तो है ही, लॉजिक भी है, श्रुति वचन तो है ही, ये श्रुति वचन तो है ही उसके पीछे कि आत्मज्ञानियों की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी है जो मैंने आपको समझाया। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।